कभी ऐसे होता है पूरे दिन टेबल के सामने बैठे हैं, बुक्स खुली है, पेन हाथों में, यूट्यूब पे स्ट्रेटेजीज वीडियो चल रही है, पर पढ़ाई आलू। एक चैप्टर खोलते ही 10 मिनट बाद फोन उड़ जाता है बस 5 मिनट और फिर आता है गिल्ट। तो रात को ओवर कॉम्पेंसेट करने के लिए 3-4 चैप्टर साथ में प्लान कर लेते हो और फिर वही सेम साइकिल, ओवरवेलमिंग डिस्ट्रैक्शन, अनरियलिस्टिक टारगेट और वही सेम प्रोक्रेस्टिनेशन। बट लेट मी टेल यू अ सीक्रेट, इट्स नॉट योर मोटिवेशन दैट इज ब्रोकन, इट्स द सिस्टम। आप सिलेबस के साथ फाइट कर रहे हो बिना उसे समझे। आपको हर टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्टली सेलेक्ट करना सीखना है, क्या पहले पढ़ना है, क्या बाद में पढ़ना है और क्या स्किप करना है। और इसीलिए आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक सिंपल टेक्निक, ABC एनालिसिस। सबसे पहले ABC का फुल फॉर्म याद नहीं करना, ये कोई थ्योरी नहीं है, एक टैक्टिक है, एक फिल्टर जो आपके 10 आवर्स स्टडी प्लान्स को 5 टाइम्स इफेक्टिव बना सकता है। Let me break it down for you. A being the high priority topic, B moderately important and C being the chill one. Let's start with A category. ये वो टॉपिक है जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आते हैं, स्कोरिंग है और आपका वीक पॉइंट भी हो सकता है। जैसे जेई में इलेक्ट्रोस्टैटिक, कॉम्प्लेक्स नंबर, केमिकल बॉन्डिंग और नीट में जेनेटिक्स, प्लांट किंगडम एक्सेट्रा। सो व्हाट शुड बी द अप्रोच? इनको डेली रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, PYQs लगाओ, यही तुम्हारा गोल्ड माइन है, गोल्ड माइन। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड कैटेगरी, मॉडरेट इंपॉर्टेंट। इसको आप बैकअप टॉपिक्स भी बोल सकते हो। इसका वेटेज थोड़ा कम होता है ए कैटेगरी से, पर ये आपको कभी कभी टफ भी लग सकता है और आप इनको इग्नोर भी नहीं कर सकते। जैसे 3D ज्योमेट्री, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये कभी नीट जेई में आता है और कभी नहीं, तो आपका टाइम बचा तो इस पे ध्यान दे देना। लेट्स मूव ऑन टू आवर फाइनल कैटेगरी विच इज सी कैटेगरी। इसको आप चिल कैटेगरी भी बोल सकते हो। इसका टॉपिक बहुत वास्ट होता है, हार्ड होता है, रेयरली पूछा जाता है और इसका रिटर्न बहुत कम होता है। एग्जाम्पल एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सम पार्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। इसमें 10 आवर्स लगा के एक क्वेश्चन शायद आए या ना आए, वर्थ इट नहीं होता है। सो व्हाट्स द गेम प्लान? स्टॉप सेइंग सब कुछ पढ़ना है, स्टार्ट सेइंग क्या मुझे ये पढ़ना चाहिए। ABC एनालिसिस जो कि पहले बिजनेस में यूज किया जाता था, उसका मतलब ही है मैक्सिमम रिटर्न और मिनिमम स्ट्रेस। अब सोच रहे होंगे भाई ठीक है, ABC कैटेगरी क्या है ये तो समझ गया, पर आपके नोट में ABC या कोई भी नोट कौन सा कैटेगरी है ये कैसे डिसाइड करूं? जो कभी कभी आया है पर स्कोरिंग हो सकता है उसको B कैटेगरी में डाल दो, और जो कभी नहीं पूछा गया है या फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसको C कैटेगरी में डाल दो। सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है, पेन उठाओ और थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करो। स्टेप 1, टेक योर सिलेबस। एनडीए का ऑफिशियल सिलेबस ले लो या फिर कोचिंग का मॉड्यूल पकड़ लो, कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ो, मान लो फिजिक्स। स्कैन योर पास्ट पेपर प्लस कोचिंग टेस्ट, देख लो कौन से चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं। जिस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं उसको कैटेगरी ए में। अगर किसी टॉपिक या चैप्टर का नाम सुनते ही नींद आने लगे तो समझ लेना वो कैटेगरी सी है। स्टेप 3, मेक योर स्टडी मैप। एक रफ नोटबुक लो, इन तीनों कैटेगरीज को लिखो और अपने टॉपिक्स को डिवाइड कर लो। अब जब पढ़ाई शुरू करो, ए पे लेजर फोकस देना, बी को वीकली रिवाइज करना और सी पे तभी टाइम देना जब नासा तुम्हें टाइम डोनेट करे। देखो भाई, पढ़ना सब कुछ नहीं होता, स्मार्टली पढ़ना होता है। जेई नीट में उन्हीं की चीज होती है जो स्मार्टली ग्राइंड करते हैं। तो अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ी सी भी क्लैरिटी दी होगी तो फिर कमेंट में लिखना तुम्हारा सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर कौन सा है और फिर तुम कौन से ईयर में अटेम्प्ट देने वाले हो। लाइक करो, शेयर करो अपने स्टडी ग्रुप में और सब्सक्राइब करो ऐसे ही नो नॉनसेंस कंटेंट के लिए। सी यू इन अनदर वीडियो। अंटिल देन, थैंक यू।